दोस्त ने ही शराब के नशे में दोस्त की ले ली थी जान। शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या। पुलिस ने नासिक से आरोपी को किया गिरफ्तार। 1.5 महीने बाद खुला राज। आरोपी ने परिचित को फोन पर कबूल की वारदात। बता दें कि रीवा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या के बाद फरार आरोपी को 1.5 महीने बाद आत्मग्लानि हुई और उसने गांव में अपने परिचित को फोन कर हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी का परिचित रिकॉर्डिंग लेकर बैकुंठपुर थाना पहुंच गया। पुलिस ने महाराष्ट्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बैकुंठपुर थाने के ग्राम डीहा में 10 अक्टूबर को उमेश वर्मा उम्र 38 वर्ष का शव बंद कमरे में मिला था। प्रथम दृष्टया मौत के कारण सामने नहीं आने पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही थी। युवक की मौत सामान्य नहीं बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। हत्या करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त लापता प्रसाद वर्मा निवासी डीहा ही था। आरोपी घटना के बाद नासिक भाग गया था। उसने कुछ दिन पूर्व गांव के एक व्यक्ति को फ़ोन किया और हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पीड़ित ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर पुलिस को सुनाई। पूरा मामला सामने आते ही रीवा एसपी विवेक सिंह ने थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की और उसे नासिक भेजा। आरोपी वहां कैटरिंग का काम करता था, जिसको गिरफ्तार कर रीवा लाया गया। पूछताछ में उसने दोस्त की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। आरोपी को हत्या की ग्लानि हो रही थी, जिस पर उसने गांव के ही परिचित को फ़ोन कर अपना दर्द बांटा और इस अंधी हत्या का पर्दाफाश किया। बता दें कि मृतक युवक अपने परिवार के साथ पूना में रहता है। पत्नी की तबीयत खराब होने पर वह झाड़ फूंक करवाने रीवा आया हुआ था। घटना दिनांक को पत्नी बच्ची को लेकर मायके चली गई थी और वह घर में अकेला था, जहां आरोपी के साथ बैठकर शराब पीने लगा। उसके बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने युवक की हत्या 7 अक्टूबर को कर दी थी और शव कमरे में पड़ा था। उनके घर के आंगन में तुलसी क्यारा बना हुआ था, जिसमें प्रतिदिन युवक की भाभी दीपक लगाती थी। 10 अक्टूबर को जब दीपक लगाने गई तो काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो अंदर शव पड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घटना के दिन ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। वह नशे की हालत में गांव के अपने ही परिचित के पास गया और बोला, मैंने मर्डर कर दिया, मुझे लालगांव तक छोड़ दो। परिचित ने उसे छोड़ने से मना कर दिया, जिस पर उसने धमकी दी और फिर हत्या करने की बात कही। लेकिन वह इतनी अधिक शराब पिए था कि लोगों ने उसकी बातों को भरोसा नहीं किया और वे वहां से चले गए। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उमेश ने लालता के सीने व गुप्तांग में लात मार दी थी, जिससे वह अचेत हो गया था। कुछ देर बाद जब लालता को होश आया तो नशे की हालत में अचेत पड़े उमेश का गला घोंट कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बैकुंठपुर में जो हत्या का आरोपी पकड़ा गया है, ये पूना में रह करके ये अपने पत्नी के साथ मजदूरी किया करते थे और 2 माह पहले ये गांव आए थे। गांव में ये दोनों आरोपी और मृतक, ये दोनों जन शराब पी रहे थे। शाम को जब शराब उनकी ख़त्म हो गई तो मृतक ने जो है आरोपी को 500 रुपये शराब लाने के लिए दिया था और 100 रुपये की शराब आई और वो शराब को दोनों जन पिए और पीने के बाद वो अतिशय नशे में हो गया मृतक, और उसने इससे कहा कि हमारा पैसा 400 रुपये कहाँ है, दो। इसी बात पे दोनों का विवाद हुआ और विवाद होने पर उसने जो है इसको एक लात मार दी मृतक ने, और मृतक उसकी लात उसके अंडकोश में हुई और उससे वो मूर्छित हो गया। इसके बाद जब वो होश में आया तो मृतक जो था वो नशे में था काफ़ी, तो उसका गला दबा दिया और गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई। घर में उसकी पत्नी नहीं थी, वो अपने मायके गंगेऊ गई हुई थी बच्चों के साथ में, और घर एकांत होने से उसकी शव इसी पड़ा रहा। और तीसरे दिन जब बदबू हुई और डिकम्पोज हो गई बॉडी, तब लोगों के संज्ञान में आया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जो है उसमें पंचनामा कार्रवाई की। डिकम्पोज होने की वजह से कुछ स्पष्ट पीएम रिपोर्ट में अभिमत डॉक्टर के नहीं आए थे, लेकिन लोगों को शंका थी कि इसकी हत्या हुई है और पुलिस को भी शंका थी कि इसमें हत्या हुई है। मर्ग की जांच लगातार चलती रही और आरोपी के ऊपर कुछ एविडेंस प्राप्त हुए थे। उसी एविडेंस को थाना प्रभारी बैकुंठपुर ने एलाइब्रेट करते हुए वो आरोपी के पास
नासिक तक पहुंचा। वो नासिक में एक नर्सरी में अपने परिवार सहित काम कर रहा था। उसको पकड़ के लाया गया और लाने पर उसने पूछताछ के दौरान ये बात स्वीकार की कि घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया है, इस तरह की घटनाक्रम हुआ था।